अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू शेयर करूंगा। तो आज के दिन हम स्टील सेक्टर के जो मेन स्क्रिप्ट हैं उनको बारी बारी से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आया इनके अंदर आने वाले दिनों में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर स्टील सेक्टर को देखें तो हम लास्ट जो एक दो वीक बने हैं, यानी जो एक रिसेंट मार्केट के अंदर जो रैली बनी है, तो जो इस सेक्टर के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आई है अभी रिसेंट रैली के अंदर, तो वो ये स्टील सेक्टर का था। तो अभी हम इसको चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करेंगे कि आया अगर ये इसमें जो रैली जो है उसने कंटिन्यू करना है तो वो कितना ऊपर जा सकती है, और अगर किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसी तरह अगर इनके अंदर कोई डिप वगैरह आ सकती है तो वो भी लेवल्स जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर जो है वो आज की वीडियो के अंदर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की अचीवमेंट मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की और साथ में इस यूट्यूब चैनल की। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने 3 जुलाई को जब बाइंग करवाई थी टैली के अंदर, बाइंग थी हमारी 7 से 7 रुपये 60 पैसे की रेंज के अंदर, और सेकंड टारगेट था इसके अंदर 8 रुपये और 65 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज के दिन जो है सेकंड टारगेट वो इसके अंदर अचीव हो चुका है। बाकी फाइनल टारगेट्स के लिए आप जो है ये वीडियो जो है देख सकते हैं, जो कि चैनल के ऊपर मौजूद है। ऊपर इसका आई बटन के अंदर जो है लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं और इसका जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप है वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। पूरे साल का आप वन टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप लिमिटेड टाइम के अंदर ये ऑफ़र जो है वो अवेल कर सकते हैं। अभी हम अपने जो है स्टील सेक्टर के स्क्रिप्ट को बारी बारी से एनालाइज करते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट है ASL आयशा स्टील। तो आयशा स्टील्स को अगर हम देखें तो अभी ये प्रीवियसली ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये एक चैनल के अंदर इसने कंसोलिडेट किया कुछ अर्सा। तो यहाँ के ऊपर अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसने इस चैनल का जो ब्रेकआउट कर दिया था। तो ये तकरीबन 5 रुपये 70 पैसे के लगभग का लेवल बन रहा था। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और ये तकरीबन 6.5 रुपये के लगभग जो है इसके अंदर वो इसका प्रॉफिट बुकिंग का जो है वो लेवल बनता था। तो इसके अंदर जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग भी करवाई थी। तो ये 3 जुलाई का सिग्नल था 5.5 के लगभग, 5.5 से लेकर 6.40 की रेंज के अंदर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो इस कैंडल के अंदर जो है इसने अचीव कर लिया था। तो ये ऑलरेडी हमारी एक, अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये तकरीबन थी हमारी 10 से 15% की जो ये एक ट्रेड थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल ट्रेड रही है। उसके बाद अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें, ये तो एक ट्रेड कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखें ये अभी रिसेंटली जो है ASL आपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया है। तो अभी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी इसके अंदर वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो अभी आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। कोई इसके अंदर डिप आए प्राइस के अंदर, यानी प्राइस थोड़ी नीचे आए, तो जो नीचे डिप का लेवल बन रहा है वो तकरीबन 6 रुपये के लगभग बन रहा है। तो अगर 6 रुपये के लगभग आए तो इसके अंदर कोई आपको बाइंग की इंडिकेशन मिले तो आप जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका आप है सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ ना जाएं। तो बाइंग की डिप अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग की तरफ जो आप इसके अंदर जो है वो जा सकते हैं। ASL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। INIL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर इसने एक ये रिसेंटली एक ये चैनल फॉर्मेशन था जिसका इसने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर। तो ये इसने इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 79.73 का था और इस कैंडल के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट जो वो दिया था। तो इसी कैंडल के ऊपर जो इसके अंदर बाइंग बनती थी, तो वो बाइंग मैंने इस ग्रुप के अंदर भी, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी करवाई थी, या आप रिसेंट वीडियो जो 1-2 हफ्ता पहले की हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो बाइंग करवा के इसके अंदर फिर मैंने 2 टारगेट इसके अंदर दिए थे, 90 का फर्स्ट था और 95 का जो वो सेकंड टारगेट था। तो यहाँ के ऊपर अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो टारगेट वो अचीव कर चुका हुआ है। ये 95 रुपीज़ का प्राइस उससे ऊपर भी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली एक जो लेवल था यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई तो प्राइस उसके बाद जो वो नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद जो इसने लो लगाया वो 90 रुपीज़ का लगाया है। तो जो 95 का टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर अचीव हो चुका है। तो ये मेरी प्रीमियम ग्रुप की भी ट्रेड थी। इसके लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। ये 4 जुलाई को मैंने दी थी 79 से 84 के अंदर, और 95 का इसके अंदर टारगेट था, और ये 11 जुलाई को जो इसने वो अचीव कर लिया था। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी इसके अंदर क्या होगी। तो अगर हम इस ट्रेड की परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो ये ट्रेड भी तकरीबन 15% के जो है लगभग बनती है। तो सक्सेसफुल ट्रेड थी। इसको अगर हम फर्दर देखें तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए। देखें ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर जो है आप बाइंग ऑन डिप्स करेंगे तो आप अभी आप जो है इसको चार्ट्स इसको वॉच लिस्ट के अंदर आप लगा सकते हैं।
सॉरी, अगर प्राइस इसकी जो आने वाले दिनों में कुछ डिप लेती है यानी नीचे गिरती है तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग वो कंसिडर कर सकते हैं। तो डिप का जो लेवल है वो तकरीबन 80 रुपीज़ के लगभग बन रहा है। तो अगर प्राइस इसकी 80 रुपीज़ के करीब आती है तो फिर इसके अंदर एक सेफ बाइंग का लेवल होगा। तो फिर अगर आपको वहाँ के ऊपर कोई बाइंग की इंडिकेशन मिले तो आप वहाँ के ऊपर इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर करते हैं तो फिर इंट्राडे के ऊपर अगर इस लेवल से पहले भी कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो तो आप इसमें जो है पहले भी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो है 80 रुपीज़ के जब करीब आएगी तो वहाँ के ऊपर जो है आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आपको जो अच्छा खासा है कि इसके अंदर जो है वो गेन मिल सकता है। तो IL के बाद अगर हम देखें तो बाकी ट्रेंड इसका आप है सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ इसके अंदर आप जो है वो नहीं जाएंगे। बाइंग ऑन डिप करेंगे, वेट करेंगे, प्राइस 80 रुपीज़ के करीब है तो वहाँ पे आप इसके अंदर न्यू बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। IL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास आगा स्टील। तो आगा स्टील को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रैली तो इसके अंदर भी अपसाइड के ऊपर बनी है, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मेशन इसकी क्लियर कट नहीं थी बनी जिसके ऊपर जो इसके अंदर मैं ट्रेड करवाता। लेकिन ये है कि आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। लेकिन अगर इसकी आने वाले दिनों में प्राइस जो वो 10 रुपये के करीब आती है, एग्जैक्ट 10 रुपये का जो लेवल है, तो यहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो है बाइंग वो कंसिडर कर सकते हैं। एक तो यहाँ के ऊपर जो है गैप है, गैप को फिल करने के लिए ये प्राइस इसकी थोड़ी नीचे आ सकती है। तो ये 9.5 से 10 रुपये की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर इसका गैप है। तो अगर ये गैप को फिल करती है तो आप इसी गैप के राउंड अबाउट इसके अंदर अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बाइंग की इंडिकेशन मिले तो यह है कि उस वक्त आपका जो रिस्क है वो इसके अंदर कंप्रोमाइज़ इतना ज़्यादा वो नहीं होगा और आपको गेन जो है वो एक अच्छा खासा जो इसके अंदर मिल सकता है। बाकी जो लेवल्स मैं बाइंग के बता रहा हूँ ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइसेस आए तो यहाँ के ऊपर अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ के ऊपर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा। बाकी बाइंग से पहले फर्दर कन्फर्मेशन होती हैं, वो अगर आप टेक्निकल्स जानते हैं तो उन कन्फर्मेशन के ऊपर आप देखें। अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रही हैं तो फिर आप बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह जो है जैसी कन्फर्मेशन वगैरह मिलेंगी वहाँ पे मैं जो शेयर करता रहूँगा। आगा स्टील के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ASTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें अमरेली स्टील्स को, तो अभी रिसेंटली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो अप ट्रेंड का आगाज़ इसने इस कैंडल के ऊपर किया था। ये जो कैंडल इसने क्लोजिंग दी थी 18 रुपये 30 पैसे के लगभग, तो इसके अंदर इसी कैंडल के ऊपर जो बाइंग बनती थी और जो इसके अंदर टारगेट बन रहा था इस ब्रेकआउट का वो तकरीबन 19 रुपये और 90 पैसे के लगभग बन रहा था। तो अगर हम देखें तो वो इस कैंडल के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव कर लिया था। तो ये मेरे प्रीमियम ग्रुप की जो ट्रेड थी, प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने ये ट्रेड भी करवाई थी ASTL के अंदर। तो ये हमारा जो टारगेट था इसके अंदर वो इसके अंदर मैंने आई थिंक 10 जुलाई को 10 या 9 या 10 जुलाई को इसके अंदर बाइंग करवाई थी 17 रुपये 19 से लेकर 18 रुपये 30 पैसे की रेंज के अंदर। और जो इसका फाइनल टारगेट था 19 रुपये और 80 पैसे के लगभग वो 11 जुलाई को जब वो इसने अचीव कर लिया था। तो अभी अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये तो हमारी जो ट्रेड है ये सक्सेसफुल रही है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये तकरीबन ये जो ट्रेड थी ये भी तकरीबन हमारे पास 10 से 15% की ट्रेड थी। उससे ऊपर भी प्राइसेस गई हैं, ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट बने होंगे 20% से ज़ायद के। लेकिन ये है कि जो हमारा एक इसके अंदर टारगेट था वो तकरीबन 15% के जो लगभग था 10 से 15% का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल थी इस स्टील से इस अमरेली स्टील के अंदर। अभी अगर हम नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमने इसके अंदर क्या अपनानी है, क्योंकि वो जो लेवल्स थे वो अचीव हो चुके हैं। तो देखें ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग इसने रैली बनाई है। अगर हम इसका रीसेट लो देखें तो वो 14.5 के लगभग था और जो रीसेट हाई इसने बनाया वो तकरीबन 22.5 का था। तो अच्छी खासी इसने एक रैली बनाई है। तो अभी आप इसके अंदर एक डिप का वेट करें, यानी प्राइसेस इसकी अगर नीचे गिरें तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो जो इसके अंदर डिप बनेगी, डिप होगी हमारे पास तकरीबन 17 से 18 रुपये की रेंज के अंदर। अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस इसकी आती हैं ASTL की, तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर दोबारा से बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये है कि जो मैं लेवल्स नीचे बता रहा हूँ वहाँ, क्योंकि अपने अप ट्रेंड के अंदर ये स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट स्टील सेक्टर सारे का सारा जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो एक तो ये कि अपना ट्रेंड यहाँ से भी ये अपसाइड पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे तो प्राइसेस अगर नीचे गिरेंगी, जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, तो फिर अगर वहाँ तक प्राइसेस गिरेंगी, जैसे कि अभी इसकी अगर हम प्राइस देखें तो 21 रुपये की है। तो अगर आप 21 रुपये बाई करते हैं, प्राइस ऊपर चल जाती है तो वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप 21 पे बाई कर लेते हैं और प्राइस इसकी नीचे गिरती है, नीचे 17 रुपये तक, तो ये तकरीबन अगर हम देखें तो 15 से 16% तक लॉस बनता है नीचे जब ये गिरेगी। तो फिर आपको डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर जब वो
इसके अंदर लॉस जो है वो बुक करना पड़ेगा अगर प्राइसेस यहाँ तक नीचे गिरती हैं। तो बेस्ट यही है कि आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, जो लेवल नीचे बताया है उन लेवल्स के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आती हैं तो फिर ये है कि आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और आपका जो एक्सपेक्टेड गेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बाकी अगर जब इसके अंदर कोई प्रॉपर फ्यूचर के अंदर कोई फार्मेशन बनेगी किसी स्क्रिप्ट के अंदर भी इनमें स्टील सेक्टर में से, तो वो वक्तन फ़वक्तन ये मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर करता रहूँगा और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जैसे कोई कन्फर्मेशन मिलेगी वहाँ पे मैं जो वो शेयर कर दूँगा। तो इसके अंदर ये 17 से 18 की रेंज है, इन लेवल्स के करीब अगर प्राइसेस आएँ तो वहाँ पे रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा, तो वहाँ के ऊपर आप इसमें जो बाइंग अपनी वो प्लान कर सकते हैं। ASTL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ISL को अगर हम देखें तो रिसेंटली जो है इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। आई थिंक इसकी मैंने ऑलरेडी भी जो है बाइंग दी हुई है, अगर नहीं भी दी तो लेवल्स में आपको बता देता हूँ। इसने ये डबल बॉटम फार्मेशन बनाई है जिसका इसने ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर किया है। तो ये ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस दोबारा जो है आ रही है, रिट्रेसमेंट अपनी आ रही है। तो अब प्राइस जो इसकी जो है नीचे गिर सकती है तकरीबन 45 के लगभग, तो यहाँ तक आप इसमें 45 से 47.5 की रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 54.5 के लगभग होगा, सेकंड टारगेट 57.5 के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो 60 रुपीज़ के लगभग हो सकता है। बाकी बाइंग से पहले अपनी जो है खुद भी वर्किंग कर लें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो है इसके अंदर काम करें, ताकि अगर इन केस अगर ये ट्रेड फेल करती है तो आपको बड़े लॉसेज जो है वो फेस ना करना पड़े। बाकी इसके अंदर अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो लेवल्स आपको मैंने बता दी हैं कि तकरीबन 45 से 47.5 की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। 3 टारगेट ऊपर 55.5 का फर्स्ट टारगेट, 57.5 का सेकंड, और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 60 रुपीज़ का है। ISL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास CSAP, क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो अगर इसको हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है 26 रुपये और 93 पैसे के ऊपर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था जब इस कैंडल के ऊपर जो है इसने ऊपर साइड के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो अब भी इसके अंदर भी एक शार्प रैली बनी है अप साइड के ऊपर। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप इसके अंदर डिप का वेट करें कि प्राइसेस की इसकी नीचे आए तकरीबन 25 से 26 रुपये के लगभग। तो वहाँ के ऊपर अगर आप इसमें बाइंग करते हैं तो ये है कि आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको एक्सपेक्टेड गेन जो है इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप 29 पे बाइंग करते हैं तो प्राइस 25 या 26 तक नीचे आती है तो फिर आपको 3 रुपये का इसके अंदर जो है वो एक किस्म का लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये है कि वॉच लिस्ट के अंदर रखें स्टील सेक्टर के ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट्स को ही। तो जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ अगर इनके करीब प्राइसेस आए तो फिर आप इनके अंदर जो है वो बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। CSAP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास इत्फाक। तो इत्फाक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इत्फाक जो है ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। तो इत्फाक के ऊपर जो है अभी रिसेंटली मैंने बाइंग कॉल भी दी थी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो इसके अंदर ये एक पेनेट फार्मेशन आप इसको कह लें या ट्राइंगल फार्मेशन कह लें, इसका इसने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर। तो क्लोजिंग थी इसकी तकरीबन 5 रुपये 15 पैसे के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल दी थी और जो इसके अंदर टारगेट दिए थे वो तकरीबन 6 रुपये और 26 पैसे का था। तो अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसके अंदर इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव कर लिया था और जो क्लोजिंग दी थी वो इसने तकरीबन 7 रुपये के ऊपर जाकर दी थी। फिर प्राइस ये एक कैंडल जो है ऊपर गई है और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है इसके अंदर अल्टीमेट प्रेशर आ रहा है और प्राइसेस इसकी जो है नीचे गिर रही हैं। यानी जो हाई इसने लगाया वो तकरीबन 7 रुपये 60 का लगाया और आज जो इसने क्लोजिंग दिया वो 6 रुपये और 16 पैसे के करीब दी है। तो प्राइसेस इसकी भी जो है नीचे गिर रही हैं। यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई है इन लेवल्स के ऊपर, अभी थोड़ा प्रेशर इसके अंदर डेवलप हो रहा है। तो बाकी आपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो चुका हुआ है। तो शॉर्ट सेलिंग आई थिंक इसके अंदर है भी नहीं और आपने करनी भी नहीं है अप ट्रेंड के स्क्रिप्ट के अंदर। तो बाकी आप इसके अंदर बाइंग ऑन डिप करेंगे। तो बाइंग अगर आपने करनी है तो तकरीबन ये 5.25 के लगभग अगर इसकी प्राइसेस नीचे आती हैं तो फिर वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो है बाइंग जो है प्लान कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको एक्सपेक्टेड गेन जो है वो अच्छे खासे जो वो मिल सकते हैं। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की भी जो कॉल थी, बाई कॉल थी। तो 3 जुलाई को जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी करवाई थी बाइंग, तो 4 रुपये 90 से लेकर 5 रुपये 12 पैसे की रेंज के अंदर इसके अंदर हमारी बाइंग थी और फाइनल टारगेट जो है वो 6 रुपये 25 पैसे का था। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देख लें तो इस कैंडल से जो है यहाँ तक का जो हमारा टारगेट था वो तकरीबन 26% का था। अगर हम इसको ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर देखें तो वो तकरीबन 40% की जो इसके अंदर रैली बनी है जब इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल जो है वो दी थी। इत्फाक के बाद अगर हम देखें
तो लेवल इसके अंदर मैंने बता दिया 5.25 के करीब अगर प्राइसेस आए तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग जो है प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका जो रिस्क है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इत्फाक के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है आज की वीडियो का मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो ये भी अभी रिसेंटली अपने आप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा था। तो इसके अंदर जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, एक तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक रैली बनाई थी, तो ये भी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ट्रेड करवाई थी। तो ये तकरीबन जो परसेंटेज वाइज ये हमारी ट्रेड थी इस कैंडल के ऊपर मैंने करवाई थी, और यहाँ के ऊपर इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। तो ये तकरीबन 10% की इसके अंदर रैली थी। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 46 के ऊपर और 50 के ऊपर हमारी इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद जो है इसने जो है ब्रेकआउट किया था अपसाइड के ऊपर, और दोबारा इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। तो वो बाइंग थी हमारी 49.5 से लेकर 52 की रेंज के अंदर, और टारगेट था 58 रुपीज़ का। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन लेवल्स के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी, और आफ्टर बाइंग जो 58 का टारगेट था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंडल के ऊपर जो आके इसने अचीव कर लिया था। फिर एग्जैक्टली इन्हीं कैंडल्स के ऊपर जो है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया, और उसके बाद अगर हम देखें तो जो इसने लो लगाया है वो 55 रुपीज़ का लगाया है, यानी 58 का हमारा टारगेट था इसके अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव किया। वहीं के ऊपर एग्जैक्टली इसके अंदर जो है वो सेलिंग आई, और जो उसके बाद इसने जो लो लगाया था वो 55 रुपीज़ का इसके कैंडल के अंदर जो इसने लगाया था। तो ये मुगल का मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बाइंग करवाई थी या नहीं। तो ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो ये स्टील सेक्टर के अंदर जो चले हैं तो सब के अंदर जो मैंने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर उन चंद एक जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो मैंने बाइंग कॉल दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सक्सेसफुल ट्रेड्स थी हमारी इस स्टील सेक्टर के अंदर। तो अभी अगर हम इसको मुगल को देखें तो जो नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी होगी हमारी, उसको अगर हम एनालाइज करें तो देखें ये अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो आप इसके अंदर डिप का वेट करें। तो अगर कोई डिप ये लेता है तो डिप का जो लेवल है वो तकरीबन हमारा बन रहा है 51 से लेकर 52 की रेंज के अंदर। अगर इन रेंजेस के ऊपर इसकी प्राइसेस आती हैं मुगल की, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, और फिर आपको इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा जो वो गेन मिल सकता है। तो होपफुली लेवल्स वगैरह जो है स्टील सेक्टर के वो आपको ऑलमोस्ट तमाम समझ में आ गए होंगे। अच्छी खासी रैली बनी थी स्टील सेक्टर के अंदर लास्ट 2 वीक्स के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी बड़े स्क्रिप्ट्स के अंदर जो बड़ी रैलीज बनी है तमाम के अंदर हमने ट्रेड लिया, और तमाम की तमाम ट्रेड जो है वो हमारी सक्सेसफुल रही हैं। तो अभी हम मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स हैं स्टील सेक्टर के उनको वॉच लिस्ट में रखेंगे। वॉच लिस्ट में जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स के ऊपर आते हैं, फिर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं आफ्टर कन्फर्मेशन। और जब भी ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्टील सेक्टर के अंदर अभी भी ISL के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो सिग्नल दिया हुआ है, तो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का उसका टाइम फ्रेम है टारगेट्स अचीव करने में। तो अगर आप उसके अंदर ट्रेड प्लान करना चाहें तो जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर जो है वो आप उसके अंदर जो ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी।